अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बनाया है अपना डिज़ाइन। हमारे डिज़ाइन की लुक कुछ इस तरह से नज़र आती है जो हम आज बना रहे हैं। और आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं कॉटन का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बारीक वाली कॉटन है। बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन बनता है इससे और बहुत ही नीटनेस आती है। आप भी ये इजीली यूज़ कर सकते हैं और आप इसको लोकल मार्केट से कहीं से भी आसानी से ले सकते हैं और दराज ऑनलाइन से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और 1.0 mm की हुक इस थ्रेड के लिए यूज़ करते हैं और इसके लिए मुझे यही यूज़ करना आसान लगता है और सूटेबल रहती है। हम देख सकते हैं आज का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। हमारे पास मैंने बेस रो के बगैर बनाया है। आप चाहें तो इसके लिए पहले बेस रो भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऐसे ही इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से बना के ट्राई कीजिए। बहुत खूबसूरती आती है, बहुत शाइनिंग भी आती है सिल्की थ्रेड से। और आप इसी डिज़ाइन को अपने वूल की शॉल पे, वूल के स्वेटर के बॉर्डर पे, कहीं पे भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले हम एज यूजुअल अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे और फिर अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बहनें मेरी पूछती हैं कि आप दुपट्टे के पल्लू पे ऐसे ही डिज़ाइन बनाती हैं या फ़ोल्ड करके बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं कभी कभी मैं जो आपको फैब्रिक आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, बारीक है, उसके ऊपर आप उसके पल्लू पे आप पिको करवा सकती हैं। ऐसे बेबी पिको बनवा सकती हैं या फिर आप खुद घर पे अपनी मशीन से सिलाई से या फिर आप नीडल की हेल्प से कच्चा टांका लेके तो इसको इस तरह से फोल्ड कर सकती हैं जितना आपको बॉर्डर लेना है। तो फिर आप उसके अराउंड अपना डिज़ाइन बना सकती हैं। इजीली आप उसको हैंडल कर सकती हैं। या फिर अगर आपका कुछ फैब्रिक ऐसे है कि आप उसको इतना फ़ोल्ड कर सकती हैं तो आप फ़ोल्ड करके कीजिए या फिर आप अपनी पिको करवा के कीजिए या फिर आप सिलाई की मदद से उसका पल्लू बना के फिर बनाइए डिज़ाइन। तो फिर इजीली आप हैंडल कर सकती हैं। और अगर हम डायरेक्ट जो किनारा होता है, जैसे कि हमारे कुछ इस तरह से पल्लू पे किनारा होता है, अगर आप इसको सही से हैंडल नहीं कर पा रही हैं तो आप इनको फ़ोल्ड कर सकती हैं या फिर आप इनके ऊपर पिको करवा सकती हैं, इनके ऊपर सिलाई लगवा सकती हैं। कुछ इस तरह से करके कर सकती हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन जो कि बहुत ही इजी है। मैं आज के डिज़ाइन के लिए बेस रो नहीं बना रही हूँ, आप चाहें तो बेस रो बना सकते हैं। सबसे पहले हमें डबल क्रोशे लेना है अपने डिज़ाइन के लिए। डबल क्रोशे ले लेना है या फिर आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन ले लें, वो भी हमें डबल क्रोशे की ही काउंटिंग देता है 1 टाइम। यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशे बनाना है हमने। 2 साथ साथ डबल क्रोशे बनाते जाना है बगैर किसी डिस्टेंस के और बगैर किसी चेन पे। 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके 6 वाले लास्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम 4 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद बैक पे चले जाएंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वेरी फर्स्ट वाला हमारे पास डबल क्रोशे है उसके स्पेस में जो ऊपर एज पे है उसमें हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। हर बल में से बाहर आते हुए इसको मॉडिफाइड डबल क्रोशे बोलते हैं या फिर आप कुछ इस तरह से इसको बना लें। 3 चेन ले लेंगे इसके साथ ही। 3 चेन प्लस यहाँ पे इस वाले गैप में हमने इस 4 चेन के क्रॉस में हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं 6 टाइम पीकॉट्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं 1 डबल क्रोशे। इसके एज पे हम ले लेंगे 4 चेन का पीकॉट। अगर आपका थ्रेड मोटा है, मोटा कॉटन है, तो आप 3 चेन के साथ इजीली पीकॉट बना सकते हैं। और अगर आपका थ्रेड बारीक है तो आप 4 चेन का पीकॉट लिया कीजिए। 1 2 3 एंड 4। इसके क्रॉस में, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। 3 टाइम हो गया ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे। 1 2 3 एंड 4।
इसको इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर दिया। एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है हमें, 1 2 3 एंड 4। इसके क्रॉस में हमें सिंगल क्रोशे बना देना है। सॉरी 4 चेन सिंगल क्रोशे। ये हमारे पास 5 और ये हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशे बनाएंगे पीकॉट के साथ। 6 टाइम हो जाएंगे हमारे पास पीकॉट्स सिंगल क्रोशे। और एक बार हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे 6 पीकॉट के साथ। यहाँ पे हमने लास्ट पे डबल क्रोशे का बल लेते हुए कहाँ से हमने इसको इंसर्ट करना है, ये जो डबल क्रोशे है इसकी जो 2 लूप्स हैं इसमें से हम इसको एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे। सिंपली डबल क्रोशे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिस्टेंस बनता है इसी डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे डबल क्रोशे की हेल्प से और फिर से 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी फ्लावर बनाते जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है हमारा फ्लावर के साथ। 6 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनेगा। 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 5 एंड यहाँ पे हम 6 बनाएंगे। 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद लास्ट वाले के ऊपर हमें 4 चेन ले लेनी है। 4 चेन बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल बनाएंगे। डबल क्रोशे का जब हम अटैच करेंगे तो हमने क्या करना है, ये वाला फर्स्ट वाला डबल क्रोशे का गैप स्किप करते हुए हमने इसमें अटैच करना है और फिर से हमने अपना पैटर्न रिपीट करना है जिस तरह से हमने ये वाला फ्लावर बनाया था। 3 चेन लेते हुए हम वापस फ्रंट पे चले जाएंगे और इस 4 चेन के क्रॉस में हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है 6 पीकॉट्स के साथ। 1 4 चेन इसके क्रॉस में हमें डबल क्रोशे बना देना है। फिर से 1 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे करते जाना है पीकॉट को डबल क्रोशे के क्रॉस में। और ये हमारा फिर से हो गया। इसी तरह से हमने अपने 6 डबल क्रोशेस प्लस 6 पीकॉट्स को कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक बार फिर से हमने डबल क्रोशे बनाना है इस डबल क्रोशे के ये जो एज पे 2 लूप्स हैं हमारे पास उस पे, और इसको हमने फिनिश करना है इस तरह से अटैच करते हुए डबल क्रोशे के डिस्टेंस के साथ। फिर से हमने 6 टाइम डबल क्रोशे बना देना है और अपने पैटर्न को सेम रिपीट करते जाना है और अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। आप बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को अपने वूल के थ्रेड के साथ अपने शॉल के बॉर्डर पे, अपने स्वेटर के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। हम एक दफ़ा फिर से इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक नज़र आती है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये वाला डिज़ाइन। और कुछ इस तरह से फ्लावर्स हैं कि हमें लटकने वाले फूल जो बनाते हैं लटकन स्टाइल में, उसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।